उज़्मा साहिबा, आपके मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने इमरान खान को प्रोसिक्यूट करने के लिए एक बड़ा ही घटिया और ज़ाती नोयत का मुकदमा उन पर कायम किया और आप ख़वातीन का तकद्दुस नहीं करते। मैं आपको एक और भी शॉर्ट सुनवा देता हूँ। उनकी एक और ख़ातून है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो है कोई तहरीक इंसाफ की। वो क्या फरमा रही हैं, उनकी एक बात से तो मैं डिसएग्री करता हूँ। ख़ातून होना जो है वो किसी को इस वजह से एग्जाम्प्ट नहीं कर सकता कि रूल ऑफ लॉ से बुलंद है। मतलब ये जो ढगोसला इस मुल्क के अंदर खासतौर पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है फौरी तौर पे, वो कोई हो, वो मेरे घर की खातून हो, इमरान खान के घर की खातून हो, वो इसमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी कोई इमरान खान के घर की खातून है या मेरे घर की खातून है, उन्हें क्या एग्जाम्पशन है? रूल ऑफ लॉ तो सब पे, शरई लिहाज से भी सब पे अप्लाई होता है। तो औरतों को ये एडवांटेज दे देना कि जी क्योंकि और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जिनकी वजह से जो है वो दूसरे लोग तो पहुँचे हुए जेलों के अंदर, तो वो जो है वो आराम से बोतली और ज़मानतें लेके घर पहुँच जाए, इससे तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। अगर केस झूठा है, वो औरत पे या मर्द पे दोनों को बरी होना चाहिए। अगर केस है और उसी केस के अंदर सेम केस में मर्द जो है वो जेल भुगत रहा है या सज़ा भुगत रहा है, तो औरत को एग्जेम्पशन कुछ दी जाएगी? वाई? सुन लें जी उनकी खातून ने क्या कहा तहरीक इंसाफ की। उज़्मा साहिबा, आप खुद एक खातून हैं, आप पर यह इल्ज़ाम लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आप इज़्ज़तों को छाल रहे हैं। आप एक घटिया जाली 2 नंबर जो है वो सियासत करके जाली 2 नंबर केसेस बना रहे हैं इमरान खान पे। इद्दत का केस तो है नहीं, शादी में फ्रॉड का केस है और ये बहुत लव केस है। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी आप अपनी आवाम को किस तरह जवाब दे देंगी जब आप पे इतने रकीक हमले हो रहे हैं इसको लेकर? बहुत शुक्रिया कामरान। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस इशू पे बात करना। पहले तो ये मौसूफ़ा जिनका गैर ज़रूरी तौर पर आपने शॉट दिखाया, इतनी वो कोई इंपॉर्टेंट खातून नहीं। आज आइन और कानून की दुआइयाँ दे रही थी, ये वही खातून है जो लोगों को उकसा रही थी कि GH2 आज चलना है तो बचोगे, वरना जो है वो इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वो खातून है, फिर ये मतलब ज़ाहिर भागी भी रही। और ये वो खातून है जो ख़ुद जिसकी बहुत ही गंदी और घटिया ट्वीट्स आज भी मेरे फ़ोन में, मैंने स्क्रीन शॉट लेके महफूज रखी हुई है, तो ये मरीम नवाज़ के बारे में किया करती थी। इनकी ख़वातीन जो है, जब इमरान खान ज़ुमानी जुमले बोल बोल कर जलसाए आम के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की तौहीन करने की कोशिश करता था, तब ये सब ख़वातीन उसको सेलिब्रेट किया करती थी। और आज मुझे तो समझ नहीं आती कि 2 शौहरों का और 1 बीवी का मामला है भाई, इसमें मतलब हम कहाँ से आ गए, इसमें मेरी पार्टी का क्या लेना देना है। अब ये जो भी मामलात थे, वो शादी किस तारीख को हुई और वो क्या हुआ, कह रहे हैं केस ही आपके इमाम पे किया है उन्होंने अपना मानिका साहब ने। हालांकि मेरे पास उसकी कोई हकायक शवायद नहीं है, इल्ज़ाम है कि मानिका साहब आपके कहने पे सारा केस चलाया, वो चला रहे हैं वो, और आप ये बड़ा ही 2 नंबर केस चला रहे हैं, इज्जतें उछाल रहे हैं, आप फैमिली लाइफ को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। उज़्मा साहब नहीं, देखिए हम किसी की फैमिली लाइफ क्या तबाह करेंगे जिसकी फैमिली लाइफ कभी रही नहीं। एक फैमिली लाइफ, अब मैं क्या कहूँ, 3-4 फैमिली लाइफ्स उनकी रही हैं, वो कभी रही नहीं है, उसमें सब में किसी और का कसूर होता है। देखिए ये तो बात एक सेटल्ड फैक्ट है ना कि इमरान खान साहब ने शादी के मामले में झूठ बोला था, और ये खबर जब आ गई थी उस वक्त बाय द वे जो उमर चीमा साहब है जिन्होंने ये खबर दी थी, उनके साथ भी क्या लत्ते लिए गए थे, उनके साथ क्या किया गया था, वो भी ज़बान ज़दियाम है। और उसके बाद जो है वो फिर बाद में जो है वो ख़ुद भी कहा कि जी वो हमने फिर जो है वो 18 को कि फरवरी को, पता नहीं कौन सी फरवरी को उन्होंने शादी की। लेकिन अब ये मुझे इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने बताया मेरी था। पार्टी का क्या लेना देना है? जी जी एग्जैक्टली, ये ब्रेकिंग स्टोरी मुझे थैंक यू वेरी मच। मुझे मैं यही भूल रही थी कि एग्जैक्टली तो फिर आपको तो मुझसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए ना। अब इमरान खान जाने, खावर मानिका जाने और बुशरा बीबी साहिबा जाने। अब कुछ बातें हैं जो मैं ज़ाती तौर पर भी जानती हूँ, चूँकि मेरा बुशरा बीबी की शादी से पहले, इमरान खान की शादी से पहले मैं उनको जानती हूँ कि एक थर्ड फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, और बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू हम सुना करते थे। वो छोटे छोटे जो उनके नवासे हैं वो भी कुछ बात किया करते थे, तो मैं उस साइड पर नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो सारा आज 52% औरतों को जो है वो लपेट में ले लिया ना मोहतरमा ने, ये वाला इशू सेंसिटिव है, बिल्कुल माशरती तौर पर भी सेंसिटिव है, शरई तौर पर सेंसिटिव है, कानूनी तौर पर भी सेंसिटिव है। लेकिन ये सेंसिटिव हम लोगों के लिए, जो इसको सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके लिए है, तो जिन्होंने किया है उनके लिए सेंसिटिव नहीं है। और ये जो है वो बस चूँकि इमरान खान साहब का एक प्ले बॉय का एक नेचर है, बस भूल जाएं, उनको हर काम करने की आज़ादी है उनको। अब उनके जो पिछले मामलात हैं, जो उनका माजी है, जो सब कुछ है, वो सब भूल के उनको। लेकिन यहाँ तो उज़्मा साहिबा उन्होंने शादी की है ना, प्ले बॉय तो होता है वो शादी थोड़ी करता है। यहाँ शादी की है तो वो कह रहे हैं शादी में भी उन्होंने जो चैन से जीने नहीं दे रहे, मसला ये है ना। नहीं, अब वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपके पास वो इंटरव्यू है, इतना मासूम ना बनो ना कामरान, और तुम्हें सारी डिटेल्स उन्होंने बताई थी।
अब वो शादी अल्लाह जो है माफ वो करे भाई, 11 मुझे जनवरी क्या को जो डिटेल्स निकाह इतनी हुआ भी नहीं उसके बताई, बाद दोबारा डिटेल्स जितनी निकाह आप अज्यूम कर रही हैं। दोबारा उसने ये बताया था कि शादी इस तारीख को हुई थी, तो अगर आप उसको मैच करें दोबारा तो वो मैंने फिर वो वो इंटरव्यू गलत। हाँ जी, हाँ मैंने वो इंटरव्यू सुना हुआ है और वो उन्होंने खुद नहीं एक्सेप्ट मेरा किया पॉइंट कि ये है कि नहीं, इमरान 11 साहब को जो आप 1 लकब दे जनवरी रही को जो हैं, है वो जो बंदा इस तरह का हो, माजी किसी का हर का कैसा भी हो सकता है, प्ले बॉय टाइप, वो तो शादी नहीं, ये मामला तो हुआ हुआ शादी का। एक बंदे ने शादी की जो कि एक जायज़ बात है, निकाह किया, अब वो ख्वाह 4 बच्चों की माँ से किया या देखो, 5 बच्चों की माँ से किया, ये हमारा लेना देना किस तरह हो गया यार? इसके अंदर बात ये हो रही है। नहीं हमारा लेने देना वाकई नहीं है ना, नहीं हमारा लेने देना वाकई, मैं तो यही कह रही हूँ, हम बीच में है ही नहीं भाई, हम कौन है? हमें खाम से तो ये सवाल होना नहीं चाहिए जो हम पे डाला जा रहा है फजूल में, हमारा क्या लेने देना है ये इनके पूरी, जैसे मैंने कहा, 2 शौहरों के बीच में बीवी का और उनकी इद्दत मैं आपको वजह बताता हूँ आपको क्या लेना देना, लेकिन थोड़ी देर में आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि राना साहब ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मुझे प्रोग्राम के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं लेना देना कोई नहीं है, और आप कह रही हैं कि जी बेसिकली ये केस सही चल रहा है और इसका फैसला होना चाहिए, और आप इसके ऊपर आपको कोई एतराज़ नहीं है।